गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आज हम उसको सॉल्व करेंगे एक दो वीडियो से, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन जो है बोर्ड पे अरेंज कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा बोर्ड पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बारीकी तरह से समझेंगे सॉल्व करके। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बोर्ड पे दिया हुआ है। इसमें लैंग्वेज बहुत सारा है, मैंने लैंग्वेज को काट दिया गया है, काट दिए हैं और डायरेक्ट फिगर बना दिया है। जो हमें प्रूफ करना है, जो गिवन दिया वो मेन रूप से हम यहाँ पे राइट कर दिया है। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या ओसी रे है स्ट्रेट लाइन एओबी पे और उसके बाद दिया हुआ है एंगल ए माइनस बी इक्वल टू 80 डिग्री। फाइंड करना है ए और बी। तो हमारा गिवन में दिया हुआ है वन का सॉल्यूशन में ए माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है 180 डिग्री, यानी इसमें राइट कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 बाय किससे हुआ, लीनियर पेयर से बोल सकते हैं या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल से भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ राइट करते हैं लीनियर पेयर, एलपी मतलब लीनियर पेयर हो गया, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। अब दोनों को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 2a इज इक्वल टू 260 ऐड करने पे, है ना। सो a इज इक्वल टू 130 डिग्री और b हमें फाइंड करना है। तो सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना निकला 130 प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो b इज इक्वल टू 180 माइनस 130, दिस इंप्लाई b इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका हो गया किसका, फर्स्ट इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से आपका सेकेंड इक्वेशन देखिए। सेकेंड इक्वेशन यहां आपको दिया हुआ है, इसको राइट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन बहुत सिंपल है, ये भी आपको उसी टाइप से बनेगा। तो यहां पे कह रहा है क्या कि ये जो ओपी रे है स्ट्रेट इस पे लाइन एओबी पे, और यहां कुछ एंगल ये आपका है OQ OR जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल AOP का। उसका वैल्यू दिया हुआ एक्स वाई जेड दिया हुआ, और ये एक्स वाई जेड वैल्यू जो है वो रेशियो दिया हुआ है। इसमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारा, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ। हम सपोज कर लेंगे लेट द रेशियो ऑफ एंगल बी A 3B एंड 5 A 3A और 5A। क्योंकि यहां पे एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, इसका वैल्यू में फाइंड भी करना है। लेकिन ये सब क्या चीज दिया हुआ, रेशियो में दिया हुआ है। तो रेशियो को हम सपोज कर लिए ये एक्स जो है वो a होगा, y है वो 3a होगा और z है तो आपका 5a होगा, ठीक है। तो हमें यह क्या लिखे, लेट द रेशियो ऑफ एंगल बी a 3a एंड 5a, ठीक है। और इसके बाद हम ये राइट कर सकते हैं, ये देखिए 90 डिग्री है, इसको हम राइट कर सकते हैं एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल POB। इधर से आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इस AOP को हम राइट कर सकते हैं Z प्लस Y प्लस X इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो Z प्लस Y प्लस X इज इक्वल टू 90 डिग्री। Z मतलब क्या हो गया 5A, Y मतलब क्या हो गया 3A, Y मतलब 3A और A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 9A इज इक्वल टू 90 डिग्री, A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिग्री। इन होगा 5 3 8 1 9 और ये 9 को डिवाइड कर देगा, कितना आ जाएगा 10 टाइम्स आएगा। अब रिटेन करना है, हेंस क्या था x
x इज इक्वल टू हमने सपोज किया क्या a यानी कि 10 डिग्री, y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 3a यानी कि 30 डिग्री, z इज इक्वल टू दिया हुआ आपको 5a यानी कि ये आपका हो जाएगा 50 डिग्री। ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड देखिए अब दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या कि ओ आर रे लाइन पीओ क्यू पे स्टैंड है और ओ एस जो है आपका बाइसेक्टर है, ओ एस जो है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल पीओ आर का। तो इसमें कह रहा है प्रूव करने के लिए एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल क्यू एस माइनस एंगल पीओ एस। तो देखिए प्रूफ करने के लिए जब आपको दिया हुआ रहता है तो आपको 4 कंडीशन बताया गया था। सबसे पहले गिवन मतलब क्या होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रूफ, जो हमें करना है, ठीक है। थर्ड स्टेप हमको बताए थे क्या, कंस्ट्रक्शन में जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वो, और चौथा में हम लोग प्रूफ करते हैं। तो गिवन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये थर्ड हमारा सॉल्यूशन है। गिवन आपको क्या दिया हुआ है, इसमें ओ एस रे स्टैंड है किस पे, ओ एस रे स्टैंड लाइन पी क्यू पे, है ना, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। उसके कंस्ट्रक्शन तो कोई वर्ड किए नहीं, कंस्ट्रक्शन का जरूरत में है भी नहीं, कुछ हम किए भी नहीं, कंस्ट्रक्शन को नहीं राइट करना, नहीं किए तो छोड़ देना है। अब आइए प्रूफ में हम लोग चलते हैं। प्रूफ में देखिए ये क्या है, ओ आर रे आपका स्टैंड है किस पे, पीओ क्यू पे, और ये कैसा है, परपेंडिकुलर है। ओ आर जो आपका है परपेंडिकुलर, यहाँ इंडिकेट किया गया है 90 डिग्री। तो हम इसको राइट कर सकते हैं क्या, यहाँ दिया हुआ ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू पे, तो इसको हम राइट कर सकते हैं एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। अब देखिए पी ओ आर को, पी ओ आर में क्या है, ओ एस जो है बाइसेक्टर है, ओ एस जो है बाइसेक्टर किसका, एंगल पी ओ आर का। तो इसको हम सम करके राइट कर सकते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। अब देखिए इसको राइट कर सकते हैं, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, देखिए ये आपको आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू में सोच रहे हैं क्या, इसमें हम क्यू ओ एस में से माइनस कर देते हैं दिस एंगल। अगर ये बड़े एंगल में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा यही आ जाएगा। तो हम यहाँ राइट कर देते हैं क्या, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस कर दिए ना। मतलब ये एंगल एस ओ क्यू, ये बड़ा एंगल दिया हुआ था, इस बड़े एंगल में से छोटे एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरा एंगल आ जाएगा आर ओ क्यू। अब लाइक कर देना है, ये पहले इधर दिया हुआ आर ओ एस पहले दिया हुआ है, इसको इधर बुला लेंगे, ठीक है। ये माइनस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब आइए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। सो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपका थर्ड प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये थर्ड हो गया, सॉल्यूशन हो गया, थर्ड को हमने प्रूव कर दिया। अब हमें क्वेश्चन फोर्थ प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है और ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन दिया हुआ है। इसका नाम कुछ सपोज कर लेते हैं, इसका नाम कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम जी ले लेते हैं। ये जो है पीजी जो है आपका वो बाइसेक्टर है किसका, तो एंगल ए पी क्यू का वो बाइसेक्टर है। तो हमें कह रहा है प्रूव करने के लिए क्या, ये जो है ए बी, सॉरी पहले भी दिया हुआ है, पहले भी दिया हुआ ए बी और सी डी जो आपको पैरेलल है, ये नहीं दिया हुआ। हमें कह रहा है ये प्रूव करना है ए बी पैरेलल सी डी। तो देखिए ये जो है आपका बाइसेक्टर है, पीजी आपका क्या है, बाइसेक्टर किसका, ये दिस एंगल का हो जाएगा, है ना। तो इसमें हम दिखा सकते हैं क्या कि इसमें पीजी, क्वेश्चन नंबर यहाँ राइट कर देते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, इसमें पीजी जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, एपीक्यू का, एंगल एपीक्यू का। तो कोई भी दे किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है उसका वैल्यू हाफ हो जाता है। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं एंगल जीपीक्यू इज इक्वल टू हाफ एंगल एपीक्यू, यहाँ राइट कर सकते हैं। ये बाइसेक्टर है और इसका भी एंगल जीपीक्यू जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल जीपी जो है रे आपका बाइसेक्टर एंगल एपीक्यू का, है ना। तो हम यहाँ राइट कराते हैं क्या, एंगल जीपीक्यू इज इक्वल टू हाफ एंगल एपीक्यू। तो इसको, और ये जीपीक्यू का वैल्यू आपको दिया हुआ कितना, 38 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल एपीक्यू। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 76 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एपीक्यू हो गया। अब देखिए इसको हम सपोज कर लेते हैं क्या, इसका कुछ नाम ले लेते हैं। इसका नाम सपोज कर लेते हैं एंगल 1, ठीक है। तो इसमें से हम राइट कर सकते हैं क्या, 1 एंगल 1 प्लस 104 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री बाय स्ट्रेट लाइन से, एसटी लाइन शॉर्ट में बोलते हैं एसटी लाइन। अब देखिए एंगल 1 का वैल्यू निकालना चाहेंगे, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 104 यानी क्या हो जाएगा, ये 76 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 76 डिग्री हो गया। अब देखिए इसके बाद हमको दिखाना है, क्या दिखाना है इसमें, हमको ये पूरा एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल दिखाएंगे। अगर इक्वल हो गया तो हम कह देंगे क्या, ये हमारा इसके पैरेलल है ना। तो यहां हम राइट कर सकते हैं क्या, एंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी पी क्यू डी। तो सी पी क्यू का वैल्यू कितना निकाले हैं, एंगल सॉरी यहाँ आपको दिया हुआ एंगल ए पी क्यू दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ था एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। इसका वैल्यू क्या निकाला है, 76 डिग्री। इसका वैल्यू क्या निकाला है, 76 डिग्री। इसको हम बोल सकते हैं ये बाय किससे हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपस में जब इक्वल होता है हम क्या करें बताइए, ये दोनों आपस में पैरेलल होता है, हम कर देंगे क्या कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। क्वेश्चन 4 में हमने प्रूव कर दिया क्या, ये ए बी पैरेलल सी डी का है, ठीक है। तो कैसे किए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है आपको, गिवन में दिया हुआ है, गिवन आपको दिया हुआ पी क्यू पैरेलल है किसका, एस आर का, और उसके बाद क्यू एस दिया हुआ है, क्यू एस पैरेलल है, इसका नाम कुछ दे दीजिए, कुछ इसका नाम मान लीजिए पी क्यू, और इसका नाम दे देते हैं ई दे देते हैं, ठीक है। पी क्यू पैरेलल है, सॉरी क्यू एस पैरेलल आपको दिया हुआ ई एफ का, है ना। तो इस डायग्राम में कुछ हम सपोज कर लेते हैं एंगल, ये एंगल को हम सपोज कर लेते हैं 1, और उसके बाद हमें बोल रहा है फाइंड करने के लिए एंगल आर एफ ई, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड करना है, तो इसका नाम देते हैं 2, एंगल 2 मान लेते हैं। अब देखिए जब आपको दिया हुआ है क्या, पी क्यू पैरेलल एस आर दिया हुआ है, ये जो है इसके पैरेलल है, और हम लोग पढ़े हैं सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ राइट कर सकते हैं 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वन एंगल आपका दिया हुआ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया, ये आपको पता चल गया 120 डिग्री। बट यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ क्या, क्यू एस पैरेलल दिया हुआ है ई एफ का, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। तो हम इसमें बताए थे ये और ये इसके पैरेलल होता है, एक एंगल अंदर एक एंगल बाहर, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हम सपोज किए थे क्या, एंगल 2, यहां हम राइट कर सकते हैं क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किससे, बाय क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। तो यानी क्या करने, एंगल 1 का वैल्यू कितना दिया 120 डिग्री, और एंगल 2 यानी हम कह सकते हैं एंगल 2 क्या है, एंगल 2 हमारा दिया हुआ है एंगल आर एफ ई, एंड देयरफॉर एंगल आर एफ ई इज इक्वल टू
120 डिग्री। ये आपका ये वैल्यू निकल गया, इसी वैल्यू को फाइंड करना है।